morning dear student. Today we will discuss renewable energy resources और renewable energy resources में भी first energy that is solar energy. Solar energy is a primary energy resource. Primary बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसी से ही सारी अदर एनर्जी जो है वो डेराइव होती है, इसी से ही निकलती है। अब कैसे निकलती है अपन देखेंगे। जैसे हमारे सपोज हाइड्रो एनर्जी की बात करें तो हाइड्रो एनर्जी मीन्स जो वाटर से एनर्जी मिल रही है वो हाइड्रो एनर्जी है। तो जो सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही जो वाटर साइकिल जो पूरी रन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। तो कहीं ना कहीं से सन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रो एनर्जी। विंड एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे अपन का क्वेश्चन होता है कि हवाएं कैसे चलती हैं, तो ये जो बोलते हैं जो इक्वेटोरियल रीजन होता है अर्थ का, वहाँ टेम्परेचर होता है हाई। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण एयर जो है वो लाइट होकर के ऊपर उठती है, यहाँ का स्पेस खाली हो जाता है। तो खाली हो जाता है, उसको ऑक्युपाई करने के लिए पोलर रीजन से एयर जो है वो ब्लो करती है और इसके कारण अपन बोलते हैं कि हवाएं चलती है। तो विंड भी कहीं ना कहीं सनलाइट से ही अफेक्ट करता है। बायोमास की बात करें मीन्स बायोमास में जितना भी वेजिटेशन है, जितना भी आपका जो लिविंग जो थिंग्स हैं वो सारी के सारे कैसे ग्रो कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सनलाइट से हो रहा है। और फिर बाद में जो बायोमास में कन्वर्ट होता है कि जब डिके हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो भी जो है पूरा आपके किसके कारण हो रहा है, जो ड्राइनेस जो आती है वो सब सनलाइट के कारण आ रही है। तो जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो अर्थ के अंदर जो डेप्थ में जाने पर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कहाँ से आता है, वो सन रेडिएशंस को अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद ही उसमें टेम्परेचर हाई होता है। तो कहने का मतलब ये कि सोलार एनर्जी द प्राइमरी एनर्जी से रिसोर्स है, बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम सोलार एनर्जी को सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते हैं। अब सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि सोलार एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन के फॉर्म में, जो सन रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी अपने को आ रही है वही हमारे क्या कहलाती है, सोलार एनर्जी कहलाती है। कुछ जो एक दो चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा हमको जब ये डेटा वैल्यूज को हम जब डालेंगे तो डेफिनेटली आंसर बहुत इफेक्टिव होता है। और इसी तरीके का मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ कुछ उसमें हम रिसेंट की ही चीजें हम डालेंगे तो डेफिनेटली हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। अब ये देखते हैं कि अर्थ रिसीव 1,74,000 टेरावाट, जो टेरावाट जो है इतना एनर्जी को अर्थ जो है वो क्या करती है, रिसीव करती है। अब रिसीव करने के बाद उसमें से जो 30% जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस, तो स्पेस में ही जो है वो बैक हो जाएगी। कुछ जो है वो क्लाउड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कुल मिला के करीब 47% ही जो है वहाँ पे सनलाइट जो है वो अपने को अर्थ तक पहुँच पाती है, बाकी 53% स्कैटर्ड हो जाती है। एकदम स्कैटर्ड होने के कारण क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी हो जाती है कम। अब हमारे पास जो टास्क है कि हाउ टू कलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट, मेन जो हमारे पास जो पर्पस है हमको, ये हमारे पास जो एक प्रकार का मेजर टास्क है कि हाउ टू कलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट। तो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सन एनर्जी को कलेक्ट कर लें और एक जगह पे एक पॉइंट पर फोकस्ड कर लें तो उससे इंटेंसिटी बहुत हाई होने के कारण फिर वहाँ से हम उस सन लाइट का यूज़ डिफरेंट वे में डिफरेंट मशीनरीज को रन करने में कर सकते हैं। जैसे बचपन में हम खेल खेला करते थे, एक लेंस लेते थे और लेंस लेकर के वो हम उसको एक पॉइंट पर लेकर के आते थे। तो कागज रख दिया तो कागज जल गया, तीली रख दी तो तीली जल गई। तो हमने क्या किया, हमने जो सनलाइट स्कैटर्ड फॉर्म में थी उसको हमने कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट पर लेकर गया और जैसे उस पॉइंट पर फोकस किया तो वो इंटेंसिटी हाई होने के कारण माचिस की तीली का जल जाना, कागज का जल जाना, ये सारी चीजें होती। तो वही चीज को हमने क्या किया, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगा दिए, कलेक्टर लगा दिए और कलेक्टर और रिफ्लेक्टर लगा करके हमने उसको ऐसा फोकस्ड किया कि वो एक पॉइंट पे अपने को वहां पर मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा हमको चीजों को इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन करेंगे तभी जाकर चीजें हम प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे, अपने आंसर्स को इलेबोरेट कर पाएंगे और एक प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर हम कर सकते हैं। चलते हैं यूजेस ऑफ सनलाइट। तो यूजेस ऑफ सनलाइट देखो आप, बहुत सारे यूजेस हैं सनलाइट के। इनके सबके जितने भी यूजेस बता रही हूँ मैं, सबके डायग्राम जरूर आप ड्रॉ करके आना। जैसे सबसे पहले सोलार कुकर,
तो सोलार कुकर जो है वो बहुत पहले पूरा जो है इसका पूरा एक कॉन्सेंट्रेट किया लोगों ने कि भाई हमको सोलार कुकर में कुक करना है खाना, और उसमें बहुत सारे लोगों ने परचेज किया। हालांकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स मिले पर फिर भी लोगों ने उस पर काम किया था। तो सेकंड है सोलार वाटर हीटर। सोलार वाटर हीटर, जो सोलार वाटर हीटर जो होते हैं बड़े बड़े अपार्टमेंट में, बड़े बड़े जो मतलब ऐसे कोई बड़े बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें पूरे में अगर गर्म पानी की सप्लाई करना है तो एकदम वहाँ पे टॉप पे ऊपर की तरफ सोलार वाटर हीटर इंस्टॉल किया जाता है, और उससे जो है वो पूरी आपको गर्म पानी अपने आप जो है कोल्ड वाटर उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में, रेडिएशन के प्रेजेंस में वो गर्म हो जाता है, और फिर वो गर्म पानी जो है वो सारी जगह सप्लाई होता है। उसके बाद तीसरा जो है सोलार सेल। सोलार सेल, तो जो सोलार सेल जो बन रहा है आजकल, सोलार सेल का बहुत यूज हो रहा है। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स में आपने देखा होगा कि जो भी स्ट्रीट लाइट है उस पर भी सोलार सेल लगे होते हैं। दिन में सनलाइट के प्रेजेंस में वो चार्ज हो जाते हैं, और रात को अपने आप ही वो लाइट जो है वो प्रोवाइड करने लग जाते हैं। तो ऐसी जगह पे रूरल एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन वगैरह की सप्लाई नहीं है, वहाँ पर भी ये सोलार सेल जो है वो अपना काम दिखा रहे हैं, और हम एकदम इंटीरियर जगहों पर भी लाइट जो है वो पहुँचा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ही सोलार सेल का यूज है। अभी कुछ जो है सोलार पैनल की जो बात करते हैं, सोलार पैनल का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब यूज होने लगा है। तो इसमें भी जो है सोलार पैनल लगा करके, और उस पैनल से हमने बहुत अच्छे डेकोरेटेड लाइट्स, लैंप्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी हैं। उसमें सोलार पैनल लगा हुआ है, वो पैनल जो है अपन बाहर जब लगा देते हैं, घर के बाहर लाइटिंग वगैरह कर देते, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सन रेडिएशन से वो पैनल के थ्रू जो है उसमें रिचार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और वो बाद में वो रात को जो है वो लैंप वगैरह जलने लगते। तो इससे जो डिपेंडेंसी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जो डिपेंडेंसी थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना है। अगर हम करेंगे तो डिपेंडेंसी हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कम होगी, हम इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट होने से हमारे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव होगी, और सेव होगी तो डेफिनेटली हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ जो है अपना डायरेक्शन कर सकते हैं, उस तरफ भी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से अपने को काम करना। तो ये सोलार पैनल, सोलार सेल, सोलार वाटर हीटर, सोलार पॉन्ड भी बनाया जाता है। सोलार पॉन्ड भी जो है इसमें यहाँ पर यूज किया जाता है। तो सोलार पॉन्ड में एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है, और आर्टिफिशियल पॉन्ड में क्या है, सन रेडिएशन के थ्रू पानी को गर्म किया जाता है। फिर जब वो पानी गर्म हो जाता है, एवोपरेट होने लगता है, स्टीम में कन्वर्जन होने लगता है, फिर उस स्टीम से टरबाइन को मूव करा करके, टरबाइन को रोटेट करा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे जो ये यूज जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, इन सबके एक एक डायग्राम जरूर आप एग्जाम में ड्रॉ करके आना, तो एकदम इफेक्टिव आंसर बनेगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लिख देने से मार्क्स नहीं देते। जितना अच्छा पाई चार्ट, जितना अच्छा आप फ्लो शीट, जितने अच्छे डायग्राम्स आप बना करके आएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा रिसेंट पे अपन आते हैं कि रिसेंट में क्या क्या चीज़ें अभी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है। जैसे आपने एक सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक कोलेबोरेशन करके एक सोलर अलायंस को जनरेट किया इंटरनेशनल, और उसमें हमने ये देखा कि जो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब जो हमारी कंट्री जो है वहाँ पर जो पूरा साउथ वाला पार्ट जो है उसमें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो वाला आपका जो बेल्ट जो है वो मैक्सिमम टाइम वहाँ पर आता है। तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हम
अगर उस जगह पर यदि हम सोलार प्लांट जो इंस्टॉल करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी को हम ले सकते हैं। तो हमारे को जो है इस तरीके से यहाँ पर पूरा ये वाला जो एरिया जो है साउथ वाला एरिया, इन जगहों पर हमने सोलार प्लांट जो है इंस्टॉल किए हैं। तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस जो है, जिसको अपन बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, इसको इस्टेब्लिश किया था 30th of November 2015। यहाँ पे इसको पहले इस्टेब्लिश किया, फिर इसका एक हेडक्वार्टर बनाया। हेडक्वार्टर जो बनाया वो हरियाणा में है, और ये करीब करीब बना है जनवरी 2016 में इसका हेडक्वार्टर बना। हेडक्वार्टर में इसके जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर अजय माथुर, जो कि CEO है, डॉक्टर अजय माथुर, CEO ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी रिसोर्स, DERI। पर ये उनके डायरेक्टर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनर्जी रिसोर्स जिसको बोलते हैं, उसके ये यहाँ पर CEO हैं डॉक्टर अजय माथुर, और इनकी ही गाइडेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सोलार प्लांट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये भी चीज़ अपने आंसर में आप लिखिएगा, ये सारा चीज़ बताइएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कहाँ हमारी कंट्री है, कहाँ कितना पार्ट आ रहा है, और कहाँ कहाँ पर हम जो सोलार प्लांट जो है उनको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। एक चीज़ और हम देखेंगे इसमें, सोलार रूफटॉप। सोलार रूफटॉप के ऊपर भी अभी बहुत ज़्यादा उस पर जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो इस पर बहुत काम करवा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस पर जो सोलार रूफटॉप जो अपने अभी बहुत ज़्यादा इसको मतलब लोगों से अपील की जा रही है कि इसको आप जो है अपने घरों में लगाएं। तो वो सोलार रूफटॉप जो होते हैं वो ऊपर अपना टेरेस होता है उसके ऊपर पैनल लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम अपने घरों में करते हैं। यदि एक्स्ट्रा बन जा रहा है तो हम उसको MPEB को दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक और अपनी खुद का डिपेंडेंसी, खुद का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे हम डिपेंड ना रहें, हम खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है कि हम सोलार एनर्जी का यूज़ जिस तरीके से कर रहे हैं, डेफिनेटली एक दिन हम बहुत एनर्जी रिच कंट्री कहलाएंगे, और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा। अब अपन इसमें कुछ चीज़ें और देखते हैं कि कौन कौन सी इंडिया के अंदर किन किन स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो है भादला सोलार पार्क, जो कि है राजस्थान में। राजस्थान में जो भादला सोलार पार्क है, राजस्थान में क्यों? क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे तो एकदम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इस वजह से वहाँ पे सोलार पार्क इंस्टॉल हुआ, और इंस्टॉल होने के बाद वहाँ पर ही जो है इस तरीके से उसको इंस्टॉल किया गया। उसके अलावा साउथ के आंध्र प्रदेश वगैरह के भी, कर्नाटका के, ऐसे बहुत सारी जगहों पर भी सोलार प्लांट जो है इंस्टॉल हुआ। तो इसका एक लिस्ट मैं बना देती हूँ, वो लिस्ट आप नोट करिएगा और अपने आंसर में मेंशन करिएगा। फर्स्ट भादला सोलार पार्क इन राजस्थान, सबसे बड़ा टॉप पे है, 18.7 गीगावाट। पवागढ़ सोलार पार्क इन कर्नाटका, इन साउथ में है। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलार पार्क आंध्र प्रदेश, एंड MP कुंटा सोलार पार्क इन आंध्र प्रदेश। तो ये भी चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखना है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा सोलार कलेक्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सोलार कलेक्टर को पूरा एक अलग से एक वीडियो ले लेंगे हम, तो आपको पूरे कलेक्टर्स को कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे वो किस तरीके से एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे।
आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। उसमें यदि कोई भी और प्लस चीज़ें करना है, कोई और ऐड करना है, तो डेफिनेटली मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक